विफाकी बजट की तैयारी पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ को पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। पंजाब में शिकायत पर भी बातचीत होगी। सीनियर पीपी रहनुमाओं का वफ़द भी बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात में मौजूद होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने शिकायत दूर न की तो पीपल्स पार्टी बजट पर हिमायत करने या न करने पर अपना फैसला करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नेशनल ग्रिड की बिजली बंद करने की धमकी। डेरा इस्माइल खान ग्रिड स्टेशन जाकर बिजली का कंट्रोल संभाल लिया। बिजली अमले को लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक महदूद करने का कह दिया। अरकान असेंबली को लोड शेडिंग शेड्यूल की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। पुलिस को वापडा के कहने पर किसी रुकन असेंबली के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म। विफाकी हुकूमत से 1600 अरब रुपए फौरी देने का तकाजा। विफाकी हुकूमत को घर भेजने और IMF डील मुतासिर करने की धमकियां। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में तलखियाँ कम करने के लिए मोहसिन नकवी मैदान में आ गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और विफाकी वज़ीर दाखिला में राबिता। अगले 2 दिन में 12 घंटे लोड शेडिंग पर मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तिफाक। अलीमीन गंडापुर ने मोहसिन नकवी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ग्रेड स्टेशन की हिफाजत की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। तमाम विफाकी तनसीबात की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली बहाली के गैर कानूनी अहकाम दिए गए। सूबाई अरकान असेंबली और जिम्मेदार शख्सियात ग्रिड स्टेशन पर मुजाहरों में शरीक। पुलिस जिम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कर रही। विफाकी वज़ीर पावर अवैस बगारी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत। खैबर पख्तूनख्वा के ग्रिड स्टेशन पर पेश आने वाले वाक़यात पर मदद मांग ली। तमाम ग्रिड्स पर सख्त सिक्योरिटी फराहम की जाए। ग्रिड स्टेशन में ज़बरदस्ती घुसने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएँ। खत का मतन। जबरदस्ती बिजली बहाल क्यों कराई? पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों समेत मुतअद्दिद मुजाहिरीन के खिलाफ पर्चे कट गए। पेशावर पुलिस ने 2 मुख्तलिफ थानों में मुकदमे दर्ज किए। FIR के मुताबिक हजारख्वानी ग्रिड स्टेशन में चंद अफराद ने आकर खुद कई फीडर्स ऑन कर दिए। PTI का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज का फैसला। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब ने आज इजलास बुला लिया। कौमी असेंबली इजलास में लोड शेडिंग और दीगर इशूज पर आवाज उठाने का ऐलान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की बंदिश से अवाम का जीना दूभर हो गया। विफाकी हुकूमत जानबूझकर खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग कर रही है। इजलास में तमाम अपोजिशन अरकान को शिरकत की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी KP हुकूमत पर बरस पड़ी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खुद ग्रिड स्टेशन पर हमले करती है। उनकी दहशतगर्दी की आदत नहीं जा रही। उनसे पूछा जाना चाहिए उन्होंने खुद कितने वाजिबात देने हैं। ये ईद के दिन भी नफरत फैलाने से बाज नहीं आए। कराची से पेशावर तक बिजली की लोड शेडिंग से बुरा हाल। गुजरावाला में लेस्को सब डिवीजन ऑफिस के बाहर शहरियों का एहतजाज। कसूर के इलाके कादिराबाद में मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। मुल्तान और शिकारपुर में भी एहतजाजी मुजाहरे। सवाबी में गर्मी के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। अहले कराची के इलेक्ट्रिक हुक्काम की नाअहली पर फट पड़े। कराची में मूसा कॉलोनी के मकीनों का रात गए लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। लियाकत FC एरिया में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया। शहरियों का गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। मुजाहिरीन का कहना था कि रोजाना 15 से 18 घंटे बिजली गायब रहती है। लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी मुतासिर हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां इख्तिताम को पहुंची। शहरियों ने तीनों रोज खूब दावतें उड़ाई। अजीज रिश्तेदारों और यार दोस्तों ने महफिलें जमाई। आखिरी रोज रेस्टोरेंट्स पर खाबे खाए। मुल्क भर में तफरीही मकामात पर रश रहा। पाकिस्तान में 58,60,000 जानवरों की कुर्बानी। ट्रेनर्स एसोसिएशन ने अदाद शुमार जारी कर दिए। इस साल 20 लाख गाय और 60,000 ऊंट ज़िबा किए गए।
सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में 30 लाख बकरे और 8 लाख छतरे कुर्बान। कुर्बानी के जानवरों की कुल मालियत 494 अरब रुपए है। वेल डन पंजाब, वेल डन मरियम नवाज, अर्क-रेज़ी के साथ अर्क गुलाब का इस्तेमाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद पर सफाई बरकरार रखने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को शाबाश कहा। उम्मीद है कि अवामी खिदमत का ये मायार न सिर्फ बरकरार रहेगा बल्कि इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सफाई अमले को एक तनख्वाह बोनस देने का ऐलान। पंजाब में ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया की बसों में चेकिंग। शेखुपुरा, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सरगोधा, लैया और मरी में छापे। वज़ीर आला मरीम नवाज का डेप्यूटी कमिश्नर्स को तयशुदा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। इस्लामाबाद में ईद के 3 रोज ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर 1000 से ज्यादा अफराद के चालान। 2800 के करीब मोटरसाइकिलें थानों में बंद। बलोचिस्तान का बजट 22 जून को पेश किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बजट का हजम 850 अरब रुपए होगा। अवाम दोस्त बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें विफाकी तर्ज पर बढ़ाई जाएंगी। स्कूलों से बाहर बच्चों की तालीम के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी बजट पर इत्तेहादियों और अपोजिशन जमातों से आज आखिरी मुशावरत करेंगे। कराची में जमीन लरस गई। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक गहराई 42 किलोमीटर थी। जल्जले से किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सियालकोट में बारिश ने मौसम बदल दिया। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल जमकर बरसे। डस्का, पसरूर और दीगर इलाकों में भी बारिश। कई इलाकों में बारिश शुरू होते ही बिजली गायब। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे।